अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब या आज़ाद पेशावर होना। ऑनलाइन काम एक बहुत खूबसूरत और इज़्ज़त वाला काम है। हमें किसी शख्स का मोहताज नहीं होना पड़ता। कोई शख्स किसी कंपनी का बाउंड नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर अपनी कमाई कर सकता है और अपना ज़रिया मुआश चला सकता है। लेकिन इस खूबसूरत काम में किस तरह से हराम का अंसर शामिल किया जाता है, हम उस हराम के अंसर को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग करेंगे और इस खूबसूरत काम और कमाई को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। फ्रीलांसिंग में जो हराम का अंसर शामिल किया जाता है उसमें एक चीज़ जो आजकल सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बनाना। ऐसे स्टूडेंट्स जो नालायक होते हैं या कमज़ोर तुलबा तालबात होते हैं, वो लोग मेहनत नहीं करते हैं बल्कि वो इस तरह के लोगों से रब्ता करते हैं जो उन सब्जेक्ट्स की उनको असाइनमेंट्स बना कर देते हैं जिन असाइनमेंट्स को वो ख़ुद नहीं करना चाहते या उस पर मेहनत नहीं करते। वो लोग पैसे देकर दूसरे लोगों से, फ्रीलांसर से वो असाइनमेंट्स बनवाते हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स जो मेहनत नहीं करते या पढ़ना नहीं चाहते और फिर भी वो डिग्री लेना चाहते हैं ताकि वो नौकरी ले सकें, वो लोग पैसे देकर फ्रीलांसर से जो एक्सपर्ट होते हैं उस सब्जेक्ट्स के अंदर, जो सब्जेक्ट्स उन नालायक और कमज़ोर तुलबा तालबात को नहीं आते, उनको पैसे देकर पेपर हल करवाते हैं और पास होते हैं। ऐसे तुलबा तालबात से कमाई करने वाला शख्स हराम कमा रहा है और वो तुलबा तालबात भी हराम में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हैं और ऐसी ली हुई डिग्रियां जिनकी बुनियाद ही हराम पर रखी गई पूरी ज़िंदगी हराम का बायस बनेगी। फ्रीलांसिंग ख़ुद हराम नहीं है, ये बहुत अच्छी और आज़ाद इज़्ज़त वाली कमाई है, लेकिन जब इस तरह की हराम को शामिल किया जाता है तो ये हराम हो जाती है। यहाँ पे बात काबिल गौर है कि अगर ये जायज़ और कानूनी काम है तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस तरह से फ्रीलांसर से अपनी असाइनमेंट्स बनवा रहे हैं या पेपर हल करवा रहे हैं, वो अपने अदारे को बताएं कि हम पैसे देकर ऐसा काम करवा रहे हैं। अब देखें, पैसे आपके, काम आपका, तो किसी को क्या मसला है कि आप अपने पैसे किस तरह से किस चीज़ पर कितने लगाओ। तो जो भी काम आप करोगे अगर वो जायज़ होगा तो तमाम लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपका अदारा आपको सपोर्ट भी करेगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। सही मुस्लिम की ये हदीस है कि गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोग मुतला ना हो जाएं, लोगों को ना मालूम हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो गुनाह है। लोग ऐसे पैसे कमाने वालों और ऐसे पास होने वालों को अगर अच्छा समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा काम है, तो फिर आप सबको बताएं कि मैं इस तरह से लोगों के पेपर हल करता हूँ और पैसे कमाता हूँ। लोगों का एग्ज़ाम हो रहा होता है, बाकी लोग अपनी मेहनत से पास हो रहे होते हैं और मैं किसी 1, 2 या 3 लोगों के पेपर हल करता हूँ और उनको नकल करवाता हूँ और उससे पैसे कमाता हूँ। इसी तरह दूसरा शख्स भी बताए कि मैं इस तरह से ऑनलाइन किसी और शख्स को पैसे दे के पेपर हल करवाता हूँ। अगर आप दोनों का काम अच्छा होगा, यानी कि पेपर हल करवाने वाले का और पेपर हल करने वाले का, तो लोग ज़रूर आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपके हक़ में बात भी करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी बात बताना ठीक नहीं है, तो फिर सही मुस्लिम की ये हदीस को हम समझना चाहिए। इसी तरह ही कुछ लोग पैसे देकर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स भी हल करवाते हैं या बनी बनाई असाइनमेंट्स लेते हैं। ऐसी असाइनमेंट्स की ख़रीदो फ़रोख्त हराम है, इसकी कमाई भी हराम है और जो शख्स इस तरह से पास होकर अपनी ज़िंदगी के अगले मामलात करेगा वो हराम का मुर्तकिब होगा। फ्रीलांसिंग एक हलाल चीज़ है और बहुत ही खूबसूरत और अच्छा इज़्ज़त वाला काम है, लेकिन अगर हम इस तरह की कमाई को उसमें शामिल कर दें जिसमें हम स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स बना रहे हों किसी मखसूस तबका की और बाकी तमाम लोग अपनी मेहनत से असाइनमेंट बनाएं, या हम किसी के पेपर हल करवा रहे हों, हम किसी को
زندگی کے اندر بقایا لوگوں سے آگے نکلنے میں ناجائز مدد کر رہے ہوں تو ویسی کمائی حرام ہے، دونوں کے لیے، وہ شخص جو یہ کام کرے گا اور وہ شخص جو یہ کام کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈال دے تم اس کو چھوڑ دو۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے فری لانسنگ ہے کہ آپ آن لائن اکاؤنٹس بناتے ہیں، ڈیفرنٹ ویب سائٹس پر جاتے ہیں اور ان ویب سائٹس پر جا کر آپ کلک کرتے ہیں۔ جتنے کلک کرتے ہیں، جتنے سیکنڈز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں کمائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کمائی مطلقاً حرام ہے۔ یہ حرام اس طرح سے ہے کہ ہم ایک نقلی ٹریفک بنا رہے ہیں۔ ہم ان ویب سائٹس پہ ان کو ویڈیوز کو اوپن کر رہے ہیں یا ایڈز کو کلک کر رہے ہیں جو کہ ایکچول میں وہ ٹریفک نہیں ہے، تو ہم ایک دھوکہ دہی کا کام کر رہے ہیں، اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے اور اس کی کمائی بالکل حرام ہے۔ دھوکے کی کمائی حرام ہونے کی ایک بہت واضح اور صاف حدیث ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک شخص اناج بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اناج کے، اس کے غلے کے ڈھیر میں ڈالا تو آپ کا ہاتھ مبارک گیلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اوئے یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو بارش ہوئی تھی تو میرا کچھ اناج بھیگ گیا، میں نے اس کو نیچے رکھ دیا اور خشک اناج کو اوپر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو خشک اناج کو گیلے اناج سے الگ رکھ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ والا اناج گیلا ہے اور یہ والا اناج خشک ہے۔ تو وہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکہ دہی سے کام لینا، ناجائز کسی کی مدد کرنا، کسی دوسرے کا حق مارنا، ایسے معاملات کرتے ہوئے جو بھی کمائی کی جائے گی وہ بالکل صریحاً حرام ہے، اور ایسی کمائی کرنے والا اور ایسی کمائی کے لیے دوسرے کو راضی کرنے والا، دونوں کی زندگی کے باقی تمام معاملات حرام ہے۔ فری لانسنگ حرام نہیں ہے۔ فری لانسنگ میں جائز کام کیے جا سکتے ہیں اور ان سے کمائی عزت سے کی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح کی کمائی کا ہم نے ذکر کیا یہ کمائی بالکل حرام ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی کو اس لیکچر میں کوئی ایشوز ہوں یا اس سے ہٹ کر کوئی کوسچنز ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں، ہم اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بنا دیں گے۔ السلام علیکم۔